पंचकुला में नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बजने के बाद अब सरगर्मी तेज हो गई है, हलचलें तेज हो गई हैं। ऐसे में लगातार विभिन्न पार्टियों में आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में भी है, ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर लगातार लोगों के बीच में दावा ठोक रही है। वहीं दावा एक पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल जो कि पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, एक साफ और ईमानदार छवि वाले चेहरा जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शायद दाव खेल सकती है और महत्वपूर्ण दावेदार उन्हें माना जा रहा है। उन्होंने भी आवेदन दिया है। बात करते हैं तमाम जो आवेदनों को लेकर और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति रहेगी। इस पर इस वक्त हमारे साथ है पंचकुला के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अजय मित्तल जी। अजय जी, जिस तरीके से चुनाव की तारीख अब नजदीक आ गई है, घोषणा हो चुकी है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, काफी जो आवेदन है चाहे वो पार्षद पद के लिए हैं चाहे वो मेयर पद के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्या स्थिति है? ऐसा जी, जब से चुनावी बिगुल बचा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मेयर के लिए जो आवेदन आए हैं वो आवेदन लगभग 20 आवेदन के करीब आए हैं। माननीय हमारे जो पुराने पूर्व में मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी के साथ 20 के करीब हमारे मेयर पद के लिए आवेदन आए हैं और 200 के लगभग हमारे पार्षदों के आवेदन आए हैं। उस तिथि आज हमारी 16 तारीख 5 बजे तक है। उसके बाद हमारी ये जो जितने भी आवेदन आए हैं शीर्ष नेतृत्व के पास ये स्क्रूटनी के लिए चली जाएगी और वहां से स्क्रूटनी होकर वहां पे मंथन होकर जो भी शीर्ष नेतृत्व अपनी बैठक के बाद हमें जो भी आदेश देगा उसको हम मानेंगे। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अब केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल जी या फिर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, तमाम इन लोगों का हमेशा प्रदेश के लिए एक एजेंडा है कि साफ छवि के साथ, ईमानदारी के साथ लगातार विकास की ओर अग्रसर होना और उसी का अनुसरण जो है पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल करते नजर आए। जो 5 साल का अगर कार्यकाल की बात करें तो ना तो उन्होंने वेतन मान लिया, ना कोई सरकारी जो वाहन है उसका प्रयोग किया, बल्कि अपना मानदेय और वेतन भी जो है उन्होंने सफाई मित्रों में इनाम के तौर पर उनके प्रोत्साहन के लिए वितरित किया। आपको लगता है इस तमाम चीजों का, उनकी साफ छवि का, ईमानदारी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में मिलेगा? देखिए, 2014 से जब से सरकार हमारी बनी है, चाहे वो केंद्र में बनी है, चाहे वो राज्य में बनी है, चाहे वो नगर निगम में बनी है, नगर निगम कोई भी हो, जैसे कि पूरे हरियाणा में नगर निगम के अंदर पूरे हमारे हरियाणा राज्य में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र में चल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने जो योजनाएं हमारे को बनाकर दी थी यहाँ पे पर्ची खर्ची की कि बिना पर्ची खर्ची के आपके बच्चों को जो नौकरियां लगी हैं, जो गांव के अंदर जो गरीब कार्यकर्ता जो बस का किराया भी नहीं दे सकता था उसकी भी नौकरी लगी है। ऐसी योजनाएं जो आगे माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है उसके अंदर हमारा जो नगर निगम बना है और उसके अंदर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बिल्कुल ईमानदारी की जो छवि है उस छवि को देखते हुए जो विकास हुआ है हरियाणा का वो देखने ही बनता है। ऐसे ही अगर हम नगर निगम की बात करें तो बहन जी ऐसा है कि मैं समझता हूं जितना मैंने कुलभूषण गोयल जी को देखा है, ना ही तो उन्होंने अपनी इस पूरे 5 वर्ष में अपने तनख्वाह ली, जो तनख्वाह थी वो जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनमें बटी और उसके अंदर उन्होंने ना तो अपनी गाड़ी ली, ना ही कोई ड्राइवर घोड़ा कुछ भी नहीं लिया, अपने ही खर्चे से सारा काम चलाते थे और उन्होंने जो 400 करोड़ रुपया जो उनके कार्यकाल में लगा वो पूरा धरातल पे दिखता है। ऐसे ईमानदार छवि वाले इंसान जो मेयर है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नगर निगम के अंदर सभी पार्षदों को एक साथ लेके, चाहे पार्षद बीजेपी के हों चाहे पार्षद कांग्रेस के हों, उनको सबको मिलाकर अपने साथ जो उन्होंने पूरे डेवलपमेंट के लिए काम किया वो सराहनीय काम किया। जी, अगर बात करें पार्षदों की भी तो जो युवा चेहरे और जो महिलाएं हैं उनको बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में भी स्थान दिया। चाहे जय कौशिक की बात करें, नरेंद्र लुबाना की बात करें, सोनिया सूद है, ऋतु गोयल है, तो माना जाए कि इस समय भी जब टिकट वितरित होगी तो इस चीज का भी ध्यान रखा है। और खासतौर पर आज जब महिला आरक्षण जो बिल है वो पेश किया जा रहा है, 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। ऐसा जी, जो हमारे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं सभी ने तन मन से काम किया है और सभी ने अपनी ईमानदारी छवि दिखाई है। हमारा ऐसा भी कोई पार्षद नहीं था जिसने अपने पूरा ये काम समाज के लिए काम नहीं किया। नगर निगम में अपने इस पंचकुला को उसकी डेवलपमेंट के लिए सबने तन मन से काम किया है और ऐसे है कि अब जैसे नई बिल आ रहा है 33% का, उसको तो हम कार्यान्वित करेंगे जी।
जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल या फिर केंद्र में और प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया और उसी के तहत अब जिस तरह से आज बिल भी आ जाएगा तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण के तहत ही सीट आवंटित जो है पार्षदों के लिए की जाएगी और इसके अलावा युवा शक्ति को भी मौका दिया जाएगा और उन कैंडिडेट्स पे खास तौर पर दांव खेलेगी भाजपा जिनकी साफ छवि है, ईमानदार छवि है, जो बेदाग हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।